हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है वर्ण। आज हम लोग वर्णों के बारे में, वर्ण के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े होंगे, उसी को हम लोग दोहराएंगे, जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या है, आप एक शब्द में एक छोटी सी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परीक्षा में अगर आ जाता है कि वर्ण क्या है, तो लिखेंगे क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ण उन मूल ध्वनि को कहा जाता है जिनका खंड या टुकड़े नहीं होते, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आइए इसके प्रकार, वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। या वर्ण की परिभाषा हम लिख देते हैं यहाँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, च इत्यादि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण क्या है? जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी अपने आप होता है। जिसका उच्चारण स्वतः होता है यानी अपने आप होता है, उसको स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे हम लोग बोलते हैं, बताओ आ कहने पर क्या होगा? आपका मुंह खुला ही रह जाएगा। बोलो तो जैसा मुंह है उस में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जो खुद से बोले जाते हैं, स्वयं से बोले जाते हैं, वह किसी की मदद नहीं लेता। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अब आइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे बोलो तो का कहने पर क्या आता है? ख आता है। तो व्यंजन ऐसा वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ओके, व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है 33 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? और स्वर वर्ण की संख्या 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, यानी 52 होती है। कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। स्वर वर्ण कितना होता है बताओ? स्वर वर्ण कितना होता है? 11। व्यंजन वर्ण कितना होता है? 33। व्यंजन वर्ण 33। एक होता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण की संख्या क्या होती है? 4। संयुक्त वर्ण क्या होता है बताइए? देखिए, संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है बताइए? अक्षर, और स्त्र।
कोई आपसे पूछेगा कि बताइए बाबू कि स्वर की संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे? 4। कौन कौन? अक्ष, त्र, य, स। ओके, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा बताओ? अक्ष का क हलन मूर्धन्य स क्या होगा? क हलन मूर्धन्य स। और त्र का वर्ण विच्छेद होगा त हलन त्र क्या होगा? त हलन त्र। और ज्ञ के क्या होता है? ज हलन य क्या होगा? और स्त्र का होगा तलाव स हलन र स्त्र। इसको क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि अक्ष का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? क हलन स। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन वर्ण की संख्या 42। संयुक्त वर्ण की संख्या 4। और एक होती है अयोग वा। अयोग वा, इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। और अयोग वा किसको कहा जाता है? अन और अ। अन और अ को क्या कहेंगे? अयोग वा। अन और अ को क्या कहते हैं? अयोग वा। क्वेश्चन आ जाएगा कि अन और अ को क्या कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? अयोग वा। क्या कहेंगे? अयोग वा। और अन्य वर्ण होता है, अन्य वर्ण, ये भी 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ये देखो, ड और ढ, ये क्या है? अन्य वर्ण है। अन्य वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन? ड और ढ। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या होती है? 52। कितनी होती है? 52। स्वर वर्ण कितना होता है? 11। व्यंजन वर्ण कितना होता है? 33। संयुक्त वर्ण कितना होता है? 4। और अयोग वा कितने होते हैं? 2। और क्या अन्य वर्ण कितने होते हैं? 2। और सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ओके, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितने होते हैं? 52। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ, जैसे स्वर वर्ण, देखिए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ और औ। ये कितनी संख्या होगी? 11। कितनी हो गई? 11। ठीक है, स्वर वर्ण हो गया। अब आइए हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जान जाए। व्यंजन वर्ण 33 कैसे होगा यह ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग क से अंग तक लिखते हैं तो कितना होता है बाबू? 5। कितना होता है? 5। च से य तक कितना होता है? 5 होता है। ट से अड़ तक कितना होता है? 5। त से न तक कितना होता है? 5। और प से म तक कितना होता है? 5। और य से ह तक कितना होता है? 8। और सबको जोड़ दीजिएगा तो 33 हो गया, 33। ये हो गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितना होता है? 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। संयुक्त वर्ण की संख्या 4। अन्य वर्ण की संख्या 2। अयोग वाह की संख्या 2। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 5। ठीक है, आशा है कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और जो भी हम पढ़ाए आप सभी को समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।